एक ने भाई साहब पिचकारी से मेरे आंखों में पानी मारा भाई साहब। 5 फुट का इंसान 10 फुट का दिख रहा है भाई साहब। वो कुत्ता भाई साहब डायनासोर दिख रहा है। तो नमस्कार महापुरुषों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द जर्नल ऑफ ब्लॉग्स। तो आज हम लोग बात करने वाला है हमारे होली एक्सपीरियंस के बारे में भाई साहब। अरे हाँ भाई साहब, वही त्योहार जिसमें बुरा ना मानो होली है बोलकर पूरे साल का खुन्नस निकालते हैं भाई साहब। चलिए भाई साहब शुरू करते हैं आज का जर्नल। सुबह भाई साहब मैं नहा कर आया भाई साहब। एक दोस्त आया, टीका लगाऊंगा बोलकर पानी की बाटली की डंपिंग करके चला गया भाई साहब। थोड़े ही वक्त बाद दूसरा आया भाई साहब, अपना कलर लेकर भाई साहब। काला कलर लगा के चला गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि होली में काला कलर कौन लगाता है भाई साहब। अरे काला कलर नहीं लगाया था, गोबर मार के गया था। अभी तक बास आ रही है भाई साहब। ये ज्यादा मेरे को कलर ना लगा इसलिए मैं आगे भाग रहा हूँ भाई साहब। और ये मेरे पीछे पलटन लेकर भाग रहा है भाई साहब। जैसे मेरे को कलर नहीं लगाना है, इनको मेरा एनकाउंटर करना है भाई साहब। और ऐसा ही हुआ भाई साहब, मेरे को पकड़ लिया और पानी में पटक दिया भाई साहब। हाय हाय, 2 लीटर पानी पिया है। उस पानी के साथ एक मछली भी अंदर चली गई भाई साहब। अभी तक फिश टैंक में घूम रही है। होली में जाते वक्त मेरे को मम्मी ने पूरी सतर्क किया था भाई साहब कि पुराना कपड़ा ही पहन कर जाना, और वो व्हाइट वाला शर्ट पहन के मत जाना भाई साहब। किस धुन में मैं व्हाइट वाला शर्ट ही पहन के गया भाई साहब। जाते वक्त भाई साहब टेस्ट मैच की जर्सी पहन कर गया था, और आते वक्त भाई साहब T20 की बना कर आया था भाई साहब। तो मम्मी डांटी है मेरे को। हाय हाय, कलर जाने का नाम ही नहीं ले रहा भाई साहब। पाउडर में डाला भाई साहब, 2-3 नए नए साबुन लगाए भाई साहब, वो भी जा ही नहीं रहे भाई साहब। वो कलर उल्टा फैल रहा है भाई साहब, अलग ही अपना रंग दिखा रहा है भाई साहब। होली खेलने जाते वक्त मम्मी ने कहा था कि भाई साहब बालों में कुछ भी मत डालना, इसलिए मैं टोपी पहन कर गया था भाई साहब। इन महापुरुषों ने देखा टोपी पहन कर आयो, टोपी निकाली और बालों में ही अपना मिर्च मसाला डाल दिया सब कुछ। बता रहा हूँ 2 दिन से जब भी मैं बालों पर से नहा रहा हूँ भाई साहब, अलग अलग जूस के कलर नीचे आ रहे हैं भाई साहब। कभी लाल आता है, कभी ये पहिरा आता है, कभी ये नीला आता है भाई साहब। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। और भाई साहब कौन से कलर डाले हैं अंदर। इनकी पिचकारी है कि स्नाइपर भाई साहब, यही समझ नहीं आता भाई साहब। मेरी पिचकारी की रेंज यहाँ से वहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा, किसी को कभी कभार तो लगती भी नहीं भाई साहब। इनके भाई साहब के पिचकारी की रेंज भाई साहब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भाई साहब। कौन सा स्कोप लगाते हैं क्या पता। एक ने भाई साहब पिचकारी से मेरे आंखों में पानी मारा भाई साहब। 5 फुट का इंसान 10 फुट का दिख रहा है भाई साहब। वो कुत्ता भाई साहब डायनासोर दिख रहा है। आंखों का भाई साहब लेंस कार्ड बना दिया था। एक महापुरुष भाई साहब लेकर आया था अपना एक गुब्बारा भाई साहब, सब पर मार रहा है, कुछ फूट ही नहीं रहा भाई। सब पर एक ही गुब्बारा लेकर सब पर मारा है उसने भाई साहब। सबकी पीठ दुख रही थी भाई साहब। ये सब गुब्बारा मार रहा है कि भाई साहब पत्थर भाई साहब, यही समझ नहीं आ रहा था भाई साहब किस धातु का बनाया है ये। और ये लोग भाई साहब बुरा ना मानो होली है बोलकर पूरे साल का बदला निकालेंगे भाई साहब। भीड़ का फायदा उठाकर भाई साहब कोई भी आकर चमाट मार के घूसा मार के चला जाता है भाई साहब। एक तो भाई साहब 2 बार मेरी पीठ पर आके बैठा है कोई, उठने के बाद पता ही नहीं चला भाई साहब कौन था वो। होली खेलने के बाद हम लोगों ने एक सेल्फी निकाली थी भाई साहब। मैं खुद को ही ढूंढ रहा हूँ भाई साहब, मैं हूँ कहाँ पर, मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ खुद को भाई साहब। मिल गया मैं खुद को भाई साहब। इन लोगों ने भाई साहब मुंह पर जो काला कलर भर के रखा था मेरे भाई साहब, ऐसा लग रहा था कि अफ्रीका के किसी प्रजाति का लीडर हूँ भाई साहब। ये लोग भाई साहब स्पेसिफिक स्पॉट को ही पकड़कर भाई साहब कलर मारेंगे भाई साहब। बालों में कलर मारेंगे, आंखों में कलर मारेंगे भाई साहब, कान में कलर मारेंगे भाई साहब। 2 दिन से भाई साहब चेहरे को ऐसे रगड़ रहा हूँ जैसे बर्तन को रगड़ते हैं भाई साहब। कलर जा ही नहीं रहा भाई साहब। कल होली खेलने के बाद मैंने एक दोस्त को पूछा भाई साहब कि कान में कहाँ पर कलर दिख रहा है कि बता मेरे को। तो कह रहा है कि कान के ऊपर कलर है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जाके गया और घिस कर आया फिर से। और दूसरे फ्रेंड को पूछा मैंने कि अब कहाँ पर कलर दिख रहा है क्या बता। तो कह रहा है कि नीचे कलर है कान के। अरे भाई साहब कलर है कि कैरम का स्ट्राइकर भाई साहब ऊपर नीचे हो रहा है जो। इनके पास अगर कलर नहीं हुए तो भाई साहब कौन से भी कलर लेकर आता है भाई साहब। वो ड्राइंग वाला वाटर कलर एक लेकर आया था भाई साहब। एक तो भाई साहब एशियन पेंट लेकर आया था भाई साहब। अरे भाई साहब इंसान हुई या झेब्रा क्रॉसिंग भाई साहब, कौन सा भी कलर लगाओगे। अरे भाई साहब कलर मतलब सब कलर एक जैसे नहीं होते भाई साहब। थोड़े कलर होते हैं जो पेंटिंग के लिए यूज होते हैं भाई साहब, थोड़े कलर बिल्डिंग के लिए यूज होते हैं भाई साहब, थोड़े कलर गाल के लिए यूज होते हैं भाई साहब। तेरा कलर का लॉजिक हिल गया, जाके सही कर लियो। थोड़े लोग भाई साहब हेली कॉमेट बन जाते हैं इस दिन भाई साहब। वो 75 साल के बाद दिखता है भाई साहब वो कॉमेट। ये भाई साहब होली के दिन के बाद दिखते हैं भाई साहब। कोई बाथरूम में छुपा है, कोई किसी और के घर में छुपा है, खुद के घर में नहीं छुपेंगे, किसी और के घर में छुपाएंगे भाई साहब। घर वाले को भी पता नहीं होता कि ये मेरे घर में छुपा है भाई साहब। सुबह सुबह ये कलर लगाने नहीं आते भाई साहब, डायरेक्ट रेड मारते हैं घर पर भाई साहब। चारों ओर से घर के बाहर फील्डिंग लगा लेते हैं कि भाग ना पाए भाई साहब। 2 लोग भाई साहब कलर और पिचकारी लेकर घर के अंदर एंटर करेंगे भाई साहब। 6-7 लोग घर को कवर करके रखेंगे कलर से भाई साहब, ये भाग ना पाए। अगर गलती से तुम घर के बाहर निकल गए तो बाहर वाले तुम्हारे सुअर बना देंगे, और घर के अंदर ही रहे तो घर वाले सुअर बना देंगे भाई साहब। घर को धोना पड़ेगा वो अलग भाई साहब। मैंने बाहर जाने का ऑप्शन चूज किया भाई साहब। अरे भाई साहब कलर नहीं लगाया था, मेरे को कलर से धोया है भाई साहब। भाई साहब एक दोस्त भाई साहब एक कलर लेकर आया था अपने हाथ पर से भाई साहब, और मेरे मुंह पर आके रगड़ दिया भाई साहब। फिर अपना हाथ धोने चला गया। वो हाथ धो रहा है तो बोल रहा है वहां पर से मेरे को कि भाई साहब हाथ का कलर ही नहीं जा रहा, हाथ का कलर नहीं जा रहा भाई साहब। अरे तूने मेरे मुंह पर रगड़ा है भाई साहब वो कलर। भाई साहब सच्चाई में एशियन पेंट लेकर आएगा तू। एक दोस्त है भाई साहब जो सबको कलर लगाएगा भाई साहब, सभी कांटों में उसके हाथ होते हैं भाई साहब।
और अगर उसको कलर लगाने गए तो भाई साहब ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे उसकी इज्जत लूटने जा रहे हैं हम भाई साहब। अरे भाई साहब कलर लगाने आ रहे हैं हम, ऐसे ऐसे श्राप देता है भाई साहब। पहले ही डर लगने लगता है भाई साहब, पहली जबान काली है उसकी। अगर कुछ मंत्र बिंत्र बोल दिया तो भाई साहब होली रह गई साइड में ही भाई साहब, जिंदगी की होली का बना देगा ही। और ये लड़कियां भाई साहब मेरे को अभी तक समझ नहीं है, जरा से ऊपर लगाओ, जरा से यहाँ पर लगाओ, जरा से यहाँ पर लगाओ, जरा से यहाँ पर लगाओ। ये बीच का रास्ता क्यों अपने को पहचानने के लिए रखा है क्या भाई साहब? अरे भाड़ में जाए, ये रूल्स देखता रहूँ क्या मैं भाई साहब? उसको भूत नहीं बना दिया था मैंने। हाय हाय, एनाबेला डर जाए भाई साहब। इनके रीजंस भाई साहब बहुत ही अलग होते हैं भाई साहब। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है भाई साहब। क्या सेंसिटिव है? मेरा एक दोस्त है भाई साहब, अगर आज इसने होली खेल ली भाई साहब, कल भाई साहब पका हुआ गुलाब जाम बन जाता है उसका भाई साहब। दमड़ी भर का फर्क नहीं उसमें, मेरे को होली खेलनी है ऐसी चीज़ है उसकी। मैं 2 दिन तक भाई साहब इसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ भाई साहब, इसको हुआ है तो कौन सा रोग हुआ है भाई साहब। बाद में कह रहा है कि मेरी स्किन सेंसिटिव है। लड़कियों और लड़कियों में यही फ़र्क है भाई साहब, लड़कियां पहले कहती है पर लड़के भाई साहब बाद में कहते हैं मेरी स्किन सेंसिटिव है भाई साहब। होली के बाद का माहौल भाई साहब अलग ही होता है भाई साहब। तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि तुम रोड पे चल रहे हो भाई साहब, ऐसा लगेगा कि भाई साहब तुम इंद्रधनुष पे चल रहे हो भाई साहब। रोड का नक्शा ही बदल देते हैं भाई साहब, रोड और फुटपाथ एक जैसे ही दिखने लगते हैं भाई साहब। एक बार तो भाई साहब बस वाला टर्न मार रहा था, उसको पता ही नहीं चला भाई साहब की रोड है कि भाई साहब फुटपाथ है। चढ़ा दी भाई साहब गाड़ी, जब 30 डिग्री ऊपर उठ गई भाई साहब एक साइड से, तब पता चला भाई साहब एक टायर फुटपाथ पे चढ़ गया भाई साहब। ये चीज़ होती है, कलरफुल बना दिया है रोड को। होली खेलो तो ऐसे ही खेलो जैसे कोई पहचान ना पाए ये गेंडा है या सुअर। हैप्पी होली।